17 में। तो उनके हार्ड वर्क को देखते हुए और उनके पैशन को देखते हुए इजी लाइन ने जो है उनको यहाँ पे जॉब ऑफर की एज एन इंटर्न मैनेजर। उसके बाद जो है उनको एज एन इंटर्न मैनेजर से प्रमोट किया गया जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक अपनी फर्म है जिसकी वो डायरेक्टर है, जो कि उनकी फर्म जानी जाती है बायोटेक सॉल्यूशंस के नाम से। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं सायरा सदीक को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज आर यू मैंने भी सायरा सदीक और अब मैं जो है वो डायरेक्टर हूँ अपनी कंपनी की बायोटेक सॉल्यूशंस के लिए मेरी कंपनी है। तो बेसिकली मेरा स्टार्ट जो है वो इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस से ही हुआ था। मैं 2017 में मुझे इंटर्नशिप ऑफर हुई थी यहाँ पर। तब मेरा बस बेसिक नॉलेज था टेक्नोलॉजी में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जब 3 मंथ की मैंने इंटर्नशिप की तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे पास टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेरे पास काफ़ी नॉलेज था। तो तब सर ने मुझे परखा कि मैं मैनेजमेंट भी कर सकती हूँ। तो सर ने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो जॉब की ऑफ़र दी और मैंने यहाँ पर 2.5 साल से ज़्यादा जो है वो वर्क किया। और उसके बाद मुझे जो है वो एक और मेरी प्रमोशन हुई एक और जगह पे, और उसके बाद जो है मैंने अपनी कंपनी ओपन की लास्ट ईयर में। तो बेसिकली मेरा सारा स्टार्ट जो है वो इजी लाइन से हुआ था। मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे यहीं से पता चला कि मैंने अपनी कंपनी को मैनेज कैसे करना है और अपनी कंपनी को प्रॉपर मैंने किस तरह से लेकर चलना है, क्या क्या मुझे बीच में हर्डल्स आ रहे हैं, क्या चीज़ मैंने कहाँ पे प्रॉपरली देखनी है, किस तरीके से मैं अपनी कंपनी को प्रोडक्टिव लेके जा सकती हूँ। जो बेसिक जहाँ पे मैंने लेसन देखा था कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कंपनी बनाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर चलाना कैसे है ये सबसे अहम बात है। और अगर आपके पास प्रॉपर उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर, सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पास सॉफ्टवेयर, और आपके पास एक प्रॉपर पर्सन होना चाहिए जो उसको मैनेज कर सके। तो वो सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे सर इस्माइल से मिला। और इस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो कि मेरे नॉलेज में नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ जुनैन की कि मुझे इतना जो है यहाँ से नॉलेज मिला और इस जुनैन की भी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस जो है वो फॉर्म में हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। तो हमारी कुछ सेशंस हैं जो हमने अपने इंटर्न्स और एम्प्लॉयज़ के लिए रखे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेशन है वो इंटर्न ऑफ द वीक का है। इंटर्न ऑफ द वीक बेसिकली कौन होते हैं, जो जहाँ पर जितने भी इंटर्न हमारे पास या स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको प्रॉपर प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं, मंथली बेसिस के ऊपर होते हैं, कुछ वीकली बेसिस के ऊपर होते हैं। तो जो अपना एक्स्ट्रा वर्क देते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर या उनकी जो भी उनको वर्क दे रहे हैं उसमें लूप होल्स नहीं छोड़ते हैं, तो उनको जो है वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। तो वो हमारे इंटर्न ऑफ द वीक होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने गेस्ट को बुलाना चाहेंगे जो सर्टिफिकेट देंगे, वो हुज़ैफा हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस। प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अच्छा, तो ये जो इंटर्नीज होते हैं ये अपना भरपूर इसमें एफर्ट डालते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका जो इस्तेमाल है भरपूर तालियों में किया जाए, क्योंकि जब बंदा इतनी मेहनत करता है तो ऑब्वियसली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमारे पास जो पहला नाम है वो है मुदस्सिर रशीद। दूसरा नाम हमारे पास है तंजील लकवी। अपनी तालियों में जान डालें, बेफिक्र रहें, आपको खाना मिलेगा। अगर आप नहीं खा के आए थोड़ा जोर डालें अपनी तालियों में। नेक्स्ट हमारे पास नाम है उसामा खान। फहद सलीम।
साद जहांगीर, फजल अब्बास, अब्दुल्ला खटक, सालिद महमूद, मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान हमारे साथ यहाँ पे हाजिर नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। सुलेमान खान, हमजा साजिद, उसामा अशरफ, तैमूर नवीद, अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें यहाँ पे मेरा नाम है, तो जाहिर बात है इतनी एफर्ट करते हैं तो मैं भी सर्टिफिकेट लेना चाहूँगा और अपने लिए भी तालियां बजवाना चाहूँगा प्लीज़। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, हमारी इजी लाइन की कुछ कंपनीज हैं जो हमने इन सालों में बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत एफर्ट की है उन पे, तो उन कंपनीज का जो है मैं आपको तारुफ देना चाहूँगा। तो पहली जो हमारे पास कंपनी है वो है इजी एससी के नाम से। ये एक स्कूल सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमारे स्कूलों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनकी सारी मैनेजमेंट, सारी फीस वगैरह और हर चीज़ जो है उसमें बाशमूल तरीके से उनको प्रोवाइड की जाती है, जिसने स्कूल्स का बहुत काम आसान किया है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इजी ERP। ये भी बिजनेस से रिलेटेड है जो कि कंपनीज को प्रोवाइड की जाती है। और तीसरा है हमारे पास चमन ट्रस्ट। अब चमन ट्रस्ट क्या है कि एक वेलफेयर आप समझ लें, जिसमें इजी लाइन का एक खास हिस्सा, खास परसेंटेज एज अ ट्रस्ट जाता है, एज अ डोनेशन जाता है, जिसमें गरीबों को और मस्कीनों को जो है कपड़े वगैरह, खाने पीने का सारा सामान जो है उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड किया जाता है। और माशाल्लाह से इजी लाइन ने अभी तक 1200 खानदानों को इस सहूलत को फराम किया है। तो नेक्स्ट जो कंपनीज हैं मैं चाहूँगा वो सायरा आपको बताएं। जैसे कि कदर ने बताया कि हमने काफ़ी सारी जो है वो अपनी प्रोडक्ट कंप्लीट की हैं 2014 के अंदर, काफ़ी अचीवमेंट्स हमने किए। तो इसमें से एक जो हमारी कंपनी है वो इजी टेक के नाम से है। इजी टेक बेसिकली क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि हर तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन, इन हाउस,
ऐसे भी स्टूडेंट्स शामिल हैं बेशक जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और यूनिवर्सिटी लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं। हर तरह की आईटी की सब जितने भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर इजी टेक में जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, अब हमारी यूनिकनेस क्या है इसके अंदर कि हम लोग बाकी कम्पिटिटर्स के लिहाज से 70% ऑफ दे रहे हैं। और हमारा यहाँ पर क्या है कि हम जो भी स्टूडेंट हमारे पास कोर्स करने के लिए आता है उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इंटर्नशिप के बाद हम उसको नेक्स्ट जॉब के लिए ऑफर करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट भी मौजूद है, उसामा जिनका नाम है, प्लीज़ रेज योर हैंड। तो इन्होंने यहाँ से हमारे पास कोर्स किया है और बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे अभी नहीं आ सके तो वो भी उन्होंने यहाँ से हमारे पास से कोर्सेज किए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट है वो इजी टास्कर के नाम से है, यहाँ पे दी भी हुई है। टास्कर में क्या है कि ये आपका प्रॉपर एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर टास्क मैनेज हो, आपके पास आप प्रोडक्टिविटी अपनी कंपनी की इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो इजी टास्क के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारे टास्क जो हैं वो टाइम बाई टाइम आपके आवर्स उसकी कैलकुलेशन होती है। और ये इतना इंटरैक्टिव है, अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो बैक हो गया है या उसने रेस्ट किया तो वो खुद जो है वो उसको टाइम को ऑफ कर देगा और जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो मेरे पास वो है इजी शॉप क्या है, इसमें हमारे पास ये पूरी एक कंप्लीट जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और इसमें हर फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसमें आप अपनी किसी भी बिजनेस की जो है वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2013 तक की जो भी हम जितने भी सॉफ्टवेयर अभी तक हम बना चुके हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं और इसमें हमारी सर्विसेज भी मौजूद हैं, उसके अंदर आप वहाँ से जाके सारी विजिट कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इंटर्न ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले मैं मिस्टर न्याज को जो है वो अपने स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कि वो इंटर्न्स को सर्टिफिकेट। अच्छा, मिस्टर न्याज जो है हमारे पास, ये भी हमारे इजी लाइन के मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने हमारे जो है इजी लाइन पे एज अ .net हमें अपनी सर्विसेज फराहम की हैं और ये अब जो है रेडियो पाकिस्तान में एक काम कर रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान के एक मशहूर चैनल जो FM 99 है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और मैं अब जो है इंटर्निंग ऑफ द मंथ को बुलाना चाहूँगा कि वो इनसे जो है अपने सर्टिफिकेट हासिल करें। तो पहला जो सर्टिफिकेट है, आपसे गुजारिश वही है कि अपनी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल किया जाए। सबसे पहले तो हमारे न्याज साहब को आप इस्तकबाल करें अपनी भरपूर तालियों से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो नाम का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हमजा नदीम। साद जहांगीर। आकिब जावेद। मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा मौजूद है हमारे साथ। कौन सा उसामा है? ग्राफिक डिजाइनर। तो मिस्टर न्याज ने हमारे लिए टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, तो इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं चाहूँगा कि इजी लाइन की तरफ से आपको जो है कुछ तोहफा दिया जाए, तो उसको देने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे CEO, चले उससे पहले आप जो है अपने कुछ स्पीच आप अपनी दे दें।
ताकि ये हमारे जो इंटर्नीज हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपसे कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच होस्ट के लिए, और besides this thank you so much EasyLine executive leadership for inviting me for this beautiful ceremony. और before moving ahead and going into the details of my success story at EasyLine Software House, I would like to appreciate this effort. I mean it is something huge, और इस टफ सिचुएशन में और इस मुश्किल साल में, मुश्किल टाइम में इस तरह के इवेंट कराना, और फिर आप लोग भी टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल, और क्रेडिट गोज़ टू द मैनेजमेंट यू नो फॉर कंडक्टिंग दिस अमेजिंग बंच ऑफ स्टाफ। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं, सो बैक इन July 2017 when I was an undergrad student of software engineering at Namal Islamabad, so I joined EasyLine Software House, and मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये जो EasyLine का जो सफ़र है ये मुझे मैं आगे जहाँ पे भी जाऊँगा ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। So मेरी हमेशा से एक नेचर रही है कि जो मेरा जो पहला स्टार्ट होता है या जो पहला घर होता है, पहली जगह होती है, पहली स्टॉप होती है, तो उसको मैं कभी नहीं भूलता। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। Back in July 2017 I joined them as a .NET development intern, और मैंने ये चीज़ देखी है कि EasyLine में अगर आप 3 महीने भी गुजारते हैं ना, so it adds value into your personality, into your technical competencies। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने तकरीबन 3 महीने गुजारे यहाँ पे, उसने मेरी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको इन्हेंस किया। सो दिस इज़ समथिंग आई वोंट बी एबल टू फॉरगेट थ्रू आउट इन माई करियर। और उसके अलावा चूँकि मैनेजमेंट साइड पे भी मुझे मौका मिला कि अपनी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करूँ, ना सिर्फ उसको इम्प्रूव करूँ बल्कि उसको यूज़ करके, उसको यूटिलाइज़ करके EasyLine की जो ग्रोथ है उसमें भी अपना एक रोल प्ले करूँ, एंड दैट इज़ समथिंग आई डिड। और चूँकि मैनेजमेंट का मैं एक फ़्रेश कैंडिडेट था और मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी, सो ये चीज़ें मेरे पास आना शुरू में ये एक बोनस था मेरे पास, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी इसी तरीके से आए हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू आए हैं। और ये सर की बात जब मैं स्टार्ट में मैंने ज्वाइन की तो उन्होंने मुझे कहा कि EasyLine में अगर कोई 3 महीने में गुजार दे तो वो आगे जाके उसका पता चलता है कि यार उसने कहीं टाइम गुजारा है, तो ऐसा ही है। उसके बाद बैक इन 2018 जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद भी मैंने EasyLine को ज्वाइन किया। EasyLine के साथ मैं काम करता रहा। EasyTech का जो प्रोडक्ट है उस पर भी मैंने थोड़ी सी इनपुट दी। उसके हवाले से बाकी जो .NET के प्रोजेक्ट्स थे उनको भी मैं देखता था। और उसके बाद एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे जाना पड़ा। ब्रॉडपीक टेक्नोलॉजीज़ से मैंने अपना करियर का दोबारा रिज्यूम किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वहाँ पे तकरीबन मैंने अपना एक 1.5 साल गुजारा, और वो जो मेरा स्टे था उसमें मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं EasyLine में वो टाइम ना गुजारता तो शायद मैं यहाँ पे स्ट्रगल करता। तो आप लोग भी आगे जहाँ भी जाएंगे तो ये जो पहली जॉब है ना, इसको ये आपको याद रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद करंटली आई एम वर्किंग विद सम ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर सच एज S&P ग्लोबल इस्लामाबाद। सो ये जो सारी सक्सेस है मैं इसका क्रेडिट ऑब्वियसली EasyLine को दूंगा, क्योंकि EasyLine ने जिस तरीके से एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर मेरी स्किल्स को, मेरी इननेट स्किल्स को पॉलिश किया। सो इसको ऑब्वियसली मैं कभी नहीं भूल सकता। बिसाइड्स दिस जो एक चीज़ मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ टेक गाय, व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स। तो अब ये देखें यहाँ पे जो इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी स्किल्स को शो कास्ट करने का, ये आपको आई डोंट थिंक सो कि यू वुड बी एबल टू गेट इट समवेयर एल्स, राइट। सो ये चीज़ें, ये इस चीज़ का मौका मुझे भी मिलता था जिसकी वजह से मेरी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होती गई। सो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने सिर्फ अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसकी तरफ नहीं देखना, उस पर एम्फोसाइज करें। बिल्कुल आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करके बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो वो आपको हर्ट करेगी थ्रू आउट योर करियर। सो व्हाट आई वुड से कि
have work on your soft skills. And what do I mean by this के soft skills से मुराद कि यार आपको if you're a software developer and if you're not able to put an email, if you're not able to write an email, तो you obviously need to look into yourself. ठीक है, तो technically strong हो लेकिन अपनी जो soft skills है उस पर काम करें. अगर आप soft skills पे काम करेंगे तो आपके पास शायद 10 अपॉर्चुनिटीज़ हों, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम करेंगे तो आपके पास कोई एक आध अपॉर्चुनिटी होगी. सो आई होप कि आप इसको रिमेंबर रखेंगे. और बिसाइड दिस, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे इम्प्रूव हुई, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम करंटली वर्किंग विद FM रेडियो FM 99 इस्लामाबाद एज अ रेडियो प्रेजेंटर. मैं वहाँ पे प्रोग्राम भी करता हूँ, वहाँ पे 2 घंटे का शो करता हूँ. तो मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वहाँ पे मैथ्स कॉम के लोग आते हैं, मैं उनके सामने उनको नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. ठीक है, तो मैं उनके साथ भी कम्पीट करता हूँ. तो मतलब मेरा ये है कि आप करियर के स्टार्ट में हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स. ठीक है, और यही कुछ बातें हैं. उसके अलावा स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू आस्क इफ़ यू गाइस हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप पूछ सकते हैं, आई एम हियर टू आंसर. और उसके अलावा व्हाट आई वुड से कि एक छोटी सी एक मैसेज देना चाहूँगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू योर रफ पैचेस, योर टफ टाइम, सो आई वुड से कि कीप फाइटिंग बिकॉज योर गुड डेज आर येट टू कम. ऑन द अदर साइड, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू योर गुड टाइम, कीप फाइटिंग एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं चाहूँगा आप स्टेज पे रहें. मिस्टर नियाज साहब, मैं चाहूँगा आप स्टेज पे रहें. और आपने जो इंटर्न ऑफ द मंथ्स को जो सर्टिफिकेट दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे इंटर्न ऑफ द मंथ्स आएँ. एक सर के साथ हम ग्रुप पिक्चर लेते हैं. जिनको इंटर्न ऑफ द मंथ्स मिला है, काइंडली आप जो है यहाँ पे आएँ. बेहतर ये होगा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स भी साथ ले आए. यार बात सुनो, ये स्टेज गिर भी सकता है. नीचे उतार, नीचे ठीक है, पिक्चर नीचे उतारो और ना गिर. मुझे भरोसा नहीं है स्टेज हमने बनाया तो तब पता है. नीचे आके एक पिक्चर खींच सामने. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. अब मैं चाहता हूँ हमारे जो इजी लाइन के CEO हैं वो स्टेज पर आए, और हमारे सर नियाज, आई वुड लाइक यू टू स्टे ऑन द स्टेज प्लीज. मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है, ये छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए ऑनर की बात है. तो दैट्स व्हाई आई वांट आवर CEO टू प्रेजेंट यू विद अ गिफ्ट. A huge round of applause, everybody. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, जो इंसान को सीखने के लिए मिलता है, वो उसको अपने सीनियर से सीखने से मिलता है. जब तक वो अपने सीनियर्स के साथ टाइम स्पेंड ना करे, सीनियर्स के जो है एक्सपीरियंस उसको ना सुने, उससे ना सीखे, तो वो इंसान जो है आगे नहीं बढ़ सकता. क्योंकि जो सीनियर होते हैं वो इस सारे स्टेज से गुजरे हुए होते हैं, जिससे हमारे इंटर्नी जो है गुजर रहे होते हैं. तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो इंटर्नी ऑफ द मंथ हैं, जिन्होंने भरपूर तरीके से मेहनत से एफ़र्ट डाली और अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाया, तो मैं चाहता हूं कि वो बारी बारी स्टेज पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस जो है
तमाम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सीखने के लिए कुछ मिल सके। मिस्टर साद, आई वुड लाइक टू कॉल यू अप ऑन द स्टेज प्लीज। एवरीबॉडी गिव अ बिग हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। साद जहांगीर, I've done BS from फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इजी लाइन में आने से पहले मेरे पास सॉफ्टवेयर का कोई एक्सपीरियंस खास नहीं था और मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ PHP में और इससे पहले मेरे पास PHP का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैं इजी लाइन में आया तो मुझे टास्क दिए गए और मैंने विद इन फर्स्ट वीक मैंने अपने टास्क कंप्लीट किए और जो एक्सपीरियंस आज मेरे पास 2 मंथ्स के बाद है वो इससे पहले नहीं था और ये सब इजी लाइन की वजह से जो है मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो है यहाँ पे एक मौका मिला यहाँ पे अपनी सीखने के लिए और बहुत शुक्रिया सर का भी जिन्होंने इतना मोटिवेट किया और आपको हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमें सर जैसी पर्सनैलिटी को हमें नसीब हुई है हमें मोटिवेशन देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ मैं चाहता हूँ हमारे सेकेंड इंटर्नी ऑफ द मंथ स्टेज पर आए। सेकेंड इंटर्नी ऑफ द मंथ प्लीज। Give it a big hand, everybody. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब जावेद है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। तो मैंने ये डेवलपमेंट स्टार्ट की थी रिफा यूनिवर्सिटी में तकरीबन सेकंड लास्ट सेमेस्टर था तब से PHP में काम करता रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, 3 मंथ हुए हैं। तो उसके बाद मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था इजी लाइन। तो जब यहाँ मैं इजी लाइन में हूँ तो पहले तो मैं कोर PHP में काम करता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके लावेल में इंटर्नशिप स्टार्ट की है। तो मुझे यहाँ तकरीबन 2 मंथ हो गए और 2 मंथ में मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि जितना भी मैं इन 2 मंथ में सीखा है इतना मैं लास्ट 1.5 ईयर में जो मैं काम करता रहा हूँ सेल्फ बेसिस पे उसमें मैंने नहीं सीखा। तो इस सीखने का क्रेडिट है वो सारा जाता है सर इस्माइल को और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस्माइल के साथ काम करके बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे थर्ड इंटर्नी ऑफ द मंथ को। थर्ड इंटर्नी ऑफ द मंथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। ओके, सो मूविंग ऑन। जैसा कि हमने आपको बताया कि इजी लाइन ने जो है पिछले 13 इयर्स में बहुत एफर्ट करके बहुत सारी कंपनीज क्रिएट की, बहुत सारे प्रोजेक्ट जिन पे वो काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। उसमें से हमने आपको चंद कंपनीज बताई थी और कुछ कंपनीज रिमेनिंग है जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। एक है हमारे पास इजी HMS। ये हमारे पास है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे कि सबको पता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है हमारे रोज़ के काम जो है वो बहुत आसान हो गए हैं। इसी तरह ये एक सॉफ्टवेयर जो है ये हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके रोज़मर्रा के काम जो भी हैं वो बआसानी उस पर हल किए जाएँ, जिसमें कि पेशेंट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, डॉक्टर्स की काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है और उन सारे पेशेंट्स के जो भी डाटा वगैरह सब कुछ ये हॉस्पिटल को मैनेजमेंट करने के काम आता है। दूसरी हमारे पास है इजी कोड। अब इजी कोड हमारे पास ये है कि सपोज जिस तरह आप सब इंटर्नीज हैं हमारे पास, आपको कुछ सवाल हैं, कुछ मुश्किलात हैं जो आपको पेश आती हैं। समटाइम्स आप घर पे होते हैं, आपका प्रोजेक्ट में कोई इशू आ गया है, आपके पास नहीं है कोई बंदा जिससे आप गाइडेंस ले सकें, उसके लिए ये इजी कोड है। इजी कोड से ये है कि आप उसमें जो भी अपना क्वेश्चन अराइज करेंगे तो हमारे यहाँ पे कुछ डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो कि उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे उसी टाइम एट द स्पॉट। उससे ये होगा कि सपोज अगर एक भाई का क्वेश्चन जो है
वो रेज करते हैं, उसका उनको आंसर मिल जाता है, और एक दूसरा बंदा है उसका भी सेम क्वेश्चन है, वो उस पर राइज करता है, तो ऑलरेडी आंसर उसका वहाँ पे मौजूद होगा, जिससे उसको किसी भी तकलीफ़ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी है हमारे पास ईजी उम्रा। ईजी उम्रा जो हमारे पास है वो उम्रे के से रिलेटेड है, जो हम लोगों को उम्रा की जो टिकट्स हैं, उम्रे की जो सारी डिटेल्स वगैरह हैं, सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ईजी लाइन इस पर भरपूर तरीके से काम कर रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को आसानी हुई है, क्योंकि उम्रे पे जाना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल था, और हम मुसलमान लोग हैं, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार उम्रा या हज करके आए। तो ईजी लाइन ने इस चीज़ को बहुत लोगों के लिए आसान बनाया। तो रिमेनिंग जो हमारी कंपनीज़ हैं, मैं चाहूँगा सायरा आपसे ब्रीफली उनके बारे में एक्सप्लेन करें। जैसे कि सिकंदर ने आपको जो है वो हमारी रिमेनिंग जो 3 कंपनीज हैं उसके बारे में बताया है, तो मैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली हम कह सकते हैं वो है ईजी ईसी। ईसी से मुराद है इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट। हमारे पास डिफरेंट बिजनेस हैं जो कि इवेंट्स और अपने कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि हाउ टू मैनेज देयर इवेंट्स, किस तरह से वो अपने इवेंट्स को मैनेज करें, उनके जो आ रहे हैं अटेंडेंस आ रही हैं वो क्या कंफर्मेशन है उनकी कि वो आएंगे, और हमें किस तरह से बुकिंग करनी चाहिए, और डिफरेंट जो मसाइल होते हैं इवेंट्स के, तो वो हमें कंफर्मेशन नहीं होती। तो इसको आसान बनाने के लिए ईजी लाइन ने एक सोल्यूशन पेश किया जो कि है ईजी ईसी के नाम से, जिसमें आप अपने अटेंडेंस की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको आप इनविटेशन भेज सकते हैं पहले, और उनकी टिकटिंग कंफर्म कर सकते हैं, और आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा जो है आपका अटेंडी आपका जो है इवेंट अटेंड करेगा और कौन नहीं, तो आप वो पूरा एक कंपाइल कर लेंगे उस चीज़ को। द सेकंड वन है ईजी होस्टिंग। होस्टिंग जैसे आप जानते होंगे कि होस्टिंग का मतलब ये है कि सर्वर्स या डोमेन्स वगैरह की जो हम बात करते हैं, तो बेसिकली ईजी लाइन जो है वो होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ में डोमेन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। सर्वर्स हम लोग किसी करते हैं कि हम अपने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने अपने जो है वो एज अ बैकअप उसको यूज़ करते हैं, और डोमेन जो हम अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाते हैं प्रॉपर्ली, तो वो फैसिलिटी भी ईजी लाइन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। द लास्ट वन इज़ ईजी स्टार्टअप। ईजी स्टार्टअप जो है वो सारे प्रोडक्ट्स में जो है वो यूनिक है, क्योंकि उसमें हमारा पार्ट है। वो किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई वॉलंटियर है जो कि चाह रहा है कि वो अपनी जो है वो कंपनी ओपन करे, और उनके पास सारी बाकी मैनेजमेंट फिजिकली आपकी सारा आपका काम सेटअप सब कुछ है, लेकिन सिर्फ फिजिकल स्टार्टअप के बाद आप कंफ्यूज हैं कि अब मैं आप उसको मैनेज कैसे करें। ज़ाहिर आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, तो उस टीम मैनेजमेंट के लिए ये है कि उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो वो जो सॉफ्टवेयर आईटी की सर्विसेज आपके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए हैं, वो ईजी लाइन जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि ईजी लाइन आपका पार्ट बन जाएगा उस आपकी आईटी सर्विसेज के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग सर्विसेज होंगी वो आप खुद हैंडल करेंगे, और ईजी लाइन आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज के अंदर। सो एनीवन जो कि वॉलंटियर हो अपनी कंपनी के लिए, तो वो सर इस्माइल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो है अगर कंपनी ओपन करना चाहे तो वो उसको ओपन कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हम सारे यहाँ पे प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने लिए तालियां बजाओ। अच्छा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, शायद मेरे बात के साथ काफ़ी लोग इत्तेफाक भी कर सकें। मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था वो BBA के लिए लिया था। मैंने टेस्ट क्लियर भी किया, लेकिन मुझे कहा यह गया कि भाई आपने अगर अपना कोई फ्यूचर बनाना है या कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ अचीव करना है, तो आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाओ। तो ज़ाहिर बात है बंदा बातों में आ जाता है समटाइम्स। मैं भी आ गया, मैंने CS की फील्ड रखी और CS मैंने स्टार्ट कर दी। पहला सेमेस्टर गुजरा तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। खैर पहला सेमेस्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी तरह मैंने डिग्री कर ली। अच्छा, अब हमारी जो फील्ड है ना, इससे जो है आपको बेहतर पता होगा कि इस फील्ड में आप 4 CGPA क्यों ना ले जाएं। कोई फ़ायदा नहीं उस 4 CGPA का जब तक आपको काम नहीं आता, और मुझे काम नहीं आता था। मेरा CGPA अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, दोस्त यार थे वो हेल्प करते थे, CGPA ठीक था, लेकिन मार्केट में निकलने के बाद, हर कंपनी टू कंपनी जाने के बाद पता लगा कि भाई आई एम फॉर नो यूज़, मेरे पास स्किल नहीं है। तो ईजी लाइन का मुझे किसी ने मशवरा दिया
इजी लाइन में आया तो यहाँ पे इन्होंने मुझे वेलकम किया एज एन इंटर्नी। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूँ कि मैंने पिछले 4 सालों में वो चीज़ नहीं सीखी जो मैंने यहाँ पे 1 महीने में सीख ली थी। 4 सालों में मुझे PHP की फुल फॉर्म नहीं पता थी कि PHP स्टैंड फॉर क्या होता है, वो भी मुझे यहाँ पे आके पता लगा। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है, तो आप सबसे भी यही जो मेरी है रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है इस पे फोकस करें, इस पे अपनी एफर्ट डालें। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, इस चीज़ को टाइम नहीं देंगे, आप जितने मर्जी नंबर क्यों ना ले जाएं, आप कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते। और माशाल्लाह इस फील्ड की जो है बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। और मुझे मेरे जिस दोस्त ने मुझे CS के लिए रिकमेंड किया था, आज मुझे वो दोस्त याद आता है कि उसने मुझे क्यों रिकमेंड किया था और वो जगह पे ठीक था। उसके अलावा हमारे पास कुछ 2 नाम हैं जिन्होंने हमारे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं और बहुत एफर्ट डाल रहे हैं उसमें। वो भी मेरी तरह ही थे, मेरे ही दोस्त हैं, मुझे पता है, मेरी तरह ही थे। उनको भी PHP नहीं अब पता थी, कोई फुल फॉर्म नहीं पता थी। यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नाम कॉल करना चाहता हूँ ताकि वो यहाँ पे आए और मेरी तरह जो एक्सपीरियंस है उनका, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपके साथ। अच्छा, मुझे बताएं जैसा मेरा एक्सपीरियंस था किस किस का वैसा रहा है, हाथ खड़ा करें। काफ़ी लोग हैं, आपको भी नहीं पता था PHP स्टैंड फॉर क्या होता है, पाइथन, ठीक है। अच्छा, उसामा अशरफ है हमारे साथ, प्लीज स्टेज पर आए। एवरीबॉडी तालियां बजाएं उसामा अशरफ के लिए, बहुत मेहनती लड़का है ये। उसामा अशरफ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज़, अपना एक्सपीरियंस और सारा जो आपका इजी लाइन के साथ रिलेशन रहा है वो आप तमाम लोगों को बताएं प्लीज़। सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप तो दे दो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इंटर्नी हूँ, मुझे मंथ हो गया यहाँ पे आए हुए। तो मैं भी इसका देता था नल, कुछ आते था भी मुझे। तो यहाँ पे मैंने 1 मंथ स्पेंड किया और मुझे अच्छा खासा सैफा भाई ने मुझे हेल्प की है। मेरे साथ जो साथ जहांगीर है, इन्हें भी अच्छी खासी हेल्प की है। और अभी मंथ के बाद मुझे PHP में अच्छा खासा नॉलेज आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं यार ये बातें नहीं करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ठीक है। तो PHP में अच्छा खासा हम तो पार्टनर हैं, तो हमारा अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। नहीं बस काफ़ी है। थैंक यू सो मच उसामा। दूसरा हमारे पास नाम है उसामा हैदर। डू वी हैव उसामा हैदर? प्लीज उसामा हैदर। अच्छा, तो उसामा हैदर की जो लुक है, उसामा हैदर की लुक बता रही है कि वो बहुत काबिल किस्म के डेवलपर है, क्योंकि इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, सारा कुछ वो बिल गेट्स से बहुत रिजेम्बलेंस कर रहा है कि नहीं? ये बहुत अच्छे डेवलपर लग रहे हो मुझे। अच्छा उसामा हैदर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो यहाँ पे इंटर्नीज बैठे हैं, जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, उनसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। काइंडली, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम उसामा हैदर, आई एम डूइंग BScs फ्रॉम एलडी यूनिवर्सिटी। करंटली मेरा 7th सेमेस्टर है अभी मेरी डिग्री का, लेकिन मैंने अपना जो इंटर्नशिप का जो सिस्टम था वो मैंने तकरीबन स्टार्ट कर लिया था जब अपना मैं 6th सेमेस्टर में था। यहाँ आने से पहले तो हर बंदा कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं आता था, लेकिन मैंने हर चीज़ जो है यहाँ पे सीखी। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, आता था लेकिन उस लेवल का नहीं आता था कि मैं यहाँ पे बैठ के इनके साथ काम कर सकूँ। सो जब पहला दिन था मेरा तो इंटरव्यू हुआ, ऊपर आ गए, काम वगैरह किया, लेकिन दिल में था कि शायद मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो पहला हफ्ता तो मेरा इसी तरह चला गया कि मैं ये सोचता रहा, काम होता था साथ साथ, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं होती थी कि शायद मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करी जा रहा हूँ। सो जब आहिस्ता आहिस्ता सर के साथ मीटिंग्स होती गई, बाकी डेवलपर के साथ उठना बैठना, उज़ैफ़ा भाई, बाकी क्या उसका नाम है, दूसरे दोस्त, तो फिर थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद मैं कुछ सीख रहा हूँ। सो अब मेरे 3 मंथ्स जो हैं वो इंटर्नशिप पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं FYP पे सारा जो है वो अपना फोकस कर रहा हूँ। तो मैं अब जहाँ पे भी जाता हूँ, मेरे एक दो इंटरव्यूज़ भी हुए हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में,
तो जब मैं इंटरव्यू वहाँ पे देता हूँ तो मेरे दिल में भी थोड़ा सा होता है कि यार मुझे कुछ आता है, बिल्कुल भी मैं नूब नहीं हूँ वहाँ पे। मुझे ये नहीं होता कि यार पता नहीं कौन सा मेरे से वो क्वेश्चन कर लेंगे या मैं फंस जाऊँगा वहाँ पे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो ये सब कुछ जो हुआ है वो सब कुछ इजी लाइन की वजह से हुआ है, वो सब कुछ सर इस्माइल की वजह से हुआ है। अगर सर इस्माइल जैसा बंदा ना होता तो शायद हम यहाँ पे ना खड़े होते। हम आजकल FYP पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मुख्तलिफ टीचर से मिलते हैं, मुख्तलिफ सुपरवाइज़र से मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ये होता है कि टीचर्स कहते हैं कि हमने तो ये पढ़ाया नहीं है आपको, तो आप इस पे FYP किस तरह से उठा सकते हो। मैंने अभी IoT बेस FYP उठा लिया। हमें यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा उसमें कोई IoT पे वर्क नहीं था, ना हमें ABC भी नहीं पढ़ाई IoT की। तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो, आपको तो हमने पढ़ाया ही नहीं है, आप इस किस तरह की फील्ड में जा रहे हो। तो लेकिन ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इजी लाइन में टाइम गुजारा है। इजी लाइन में टाइम गुजारने के साथ हमें ये पता चला है कि चैलेंज को फेस किस तरह से करना है, उसको अचीव, गोल्स को आपने अचीव किस तरह से करना है। तो ये सब कुछ जो है वो इजी लाइन की वजह से, सर इस्माइल की वजह से। सो थैंक यू इजी लाइन, सर इस्माइल शाह। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने जो अपने करियर में चीज़ नोटिस की है वो स्टूडेंट्स के बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि स्टूडेंट्स ICS में चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और इंटर्नशिप कर लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे के साथ भी में तो कोर्स नहीं होना किसी की वजह से। अंडरस्टैंड करें कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, IT में सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रोग्रामिंग ही करनी है और यहीं पे रह जाना है, या अच्छा आपको नहीं आती चले कहीं और चल जाते हैं। IT में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया चलाना कहाँ से मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप डेली बेसिस पर सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और इसलिए आपने सीखना क्या है कि आपने उसको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई भी इंटरेस्ट है, गेम का होता है लोगों को, और डिफरेंट कुछ फैशन के बारे में होते हैं, कुछ अपनी छोटी मोटे उन्होंने कारोबार खोले होते हैं, तो वो आप सारे जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपने आप को वर्किंग स्टार्ट करें तो आपको प्रॉपर चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो जो है एक अपने आप को किसी जगह पे बाउंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अंडरस्टैंड करिए, समझिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रोग्रामिंग के ऊपर सिर्फ जो है वो रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते तो और भी बहुत सारी IT में जो है हमारी फील्ड मौजूद है। तो ये आप कहें कि चलिए कि मुझे तो ICS में IT में सीखना था, तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। तो अच्छा, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। सो मैं apologies for the inconvenience. So obviously मैं तो मतलब इसको अप्रिशिएट इस वजह से करूँगा कि जो पिछला साल गुजरा है, जिस माहौल में गुजरा है, जिस एटमॉस्फेयर में गुजरा है, और उस सिचुएशन में, और अभी भी सिचुएशन वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के SOPs वगैरह, और इस नॉट एन आइडियल सिचुएशन कि आप इस तरह का इवेंट कराएंगे। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप छोटी मोटी चीज़ अरेंज करते हैं तो ज़बरदस्त है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा इजी लाइन को कि वो अपना टाइम निकाल के इतनी सी एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट छोटी है, कोई मसला नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसी चीज़ अरेंज करना इज समथिंग यू नो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। So, and one thing more, thank you so much for inviting me. Good luck. Easy line.
अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं, जो कि हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन होते हैं? हमारे वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपना जी जान लगा के अपने काम को सर अंजाम देते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, इजी लाइन हर बंदे की एफर्ट को मद्देनज़र रखता है और उनका ख्याल करता है। तो और उनको अप्रिसिएशन के तौर पे जो है, मैं चाहता हूँ अपने हमारे रिस्पेक्टेड CEO को मैं स्टेज पे बुलाऊँ। आई वुड लाइक टू कॉल आवर CEO मिस्टर इस्माइल शाह। पहला नाम जो हमारे पास मेंबर ऑफ द मंथ का है, इब्राहिम शाह। तैमूर नवीद। अच्छा, तो हम एक एडिशनल काम करने वाले हैं। इनसे मैं क्वेश्चन करूँगा, ये मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? इसे कहते हैं बाहर मुल्क में फायर साइड चैट। क्या कहते हैं? हाँ, रैपिड फायर, इस तरह कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है? तो आप तैयार हो इस मामले के लिए? ये पकड़। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप किस में काम करते हैं? हेल्प किसे करते हैं? वेबसाइट कौन सी है? हेल्प क्या सर्च के लास्ट है? नाम काफ़ी चीज़ें सर्च किया मुझे नहीं लास्ट टाइम। अब्दुल्ला एब्सेंट हो गए। अब्दुल्ला से लेने की फिर क्या जरूरत है? सर स्टार्ट में जब आया था तो इतना काम नहीं आता था, तो फिर अब्दुल्ला ने बताया काफ़ी। लेट्स सपोज अब्दुल्ला आज टर्मिनेट हो गया, तो सर फिर अब्दुल्ला को मैसेज करूँगा। अब्दुल्ला की जान नहीं छोड़ोगे। सही है, ठीक है। Next, I would like to call Fazal Abbas. आपका क्या नाम है? किस टेक्नोलॉजी में? लास्ट गाली मैंने कौन सी दी थी? अच्छा, आप कहाँ से हो? चिपवाल से। ठीक है, लास्ट हेल्प किस वेबसाइट से? स्टैक। और क्या सर्च किया? सर सर्च की हुई थी एक उसकी तरह सर्च। क्या सर्च? टाइम की, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। ये बंदा टाइम भी कैलकुलेट करता है, हालांकि टाइम खुद कैलकुलेट करता है। ठीक है। अब्दुल्ला खटक। आपका नाम अब्दुल्ला खटक है, सुन लीजिए, ठीक है? अच्छा, खटक में क्या सबसे फेवरेट आपको लगता है? खटक में मैं एक बार भी अच्छा, आपने लास्ट सर्च क्या किया था गूगल पे लास्ट सर्च किया था सर, गाना कौन सर्च किया था?
मतलब काम कैसा चाहिए? सर मैंने सर्च किया था कि किसी भी टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पे कैसे कॉपी करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो। इजी लाइन में आप कितने मिनट ज़ाया करते हैं रोज़ाना? सर डेढ़ घंटा जाएगा सर। ऐसा कोई दिन था जिसमें आप बगैर बायोमेट्रिक के चेकआउट की खाना खाए? हाँ जिसे लैंड की अभी तक आपको सबसे ज़्यादा फाइन कितना हुआ? अभी तक एक ही फाइन हुआ जिस पे 900 रुपये। कितना था आपकी बारी? हमें तो हंसने भी हो जाता था। नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा हारिस सईद। हारिस सईद अच्छा, हारिस हमारे साथ काम कर रहे हैं एज BDM। BDM का मतलब होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है। तो ये अपने घर में बैठ के जो है ना हमारी बिजनेस क्रिएट करते हैं और हमें जो है ना क्लाइंट दे देते हैं और ये पैसे लेके साइड पे हो जाते हैं और क्लाइंट सारी गालियाँ तो ये जॉब भी नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने ये मुहावरा सुना होगा, सेव बेस्ट फॉर द लास्ट। जिस तरह मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, जिस तरह पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़े का जो क्रस्ट होता है वो मैं पहले खाता हूँ, हालांकि लोग बाद में खाते हैं। मैं पहले इसलिए खाता हूँ क्योंकि बेस्ट पार्ट है उसको मैं लास्ट पे रखता हूँ। इसमें भी हमने जो है जो बेस्ट पार्ट है वो हमने सबसे लास्ट पे रखा हुआ है। मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे उज़ैफ़ा मुनीर। ये बंदा कह रहा है मुझे क्वेश्चन ना करें। कौन कौन कहते हैं कि क्वेश्चन करें? हमारे पास स्पेशल गेस्ट आ गए हैं। प्लीज क्लैप कीजिए। सबसे पहले तो हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उन तमाम गेस्ट को वेलकम दिल की गहराइयों से। और दूसरा बात ये कि जो अभी हमारे मेंबर ऑफ द मंथ यहाँ सर्टिफिकेट लेकर गए हैं तो हम नहीं चाहते कि उनको खाली सर्टिफिकेट पे ही रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि वो वापस स्टेज पर आएँ बारी बारी और उनके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह है तो वो रिसीव करें प्लीज़। आपकी तालियों के साथ प्लीज। मैनेजर ऑफ द ईयर को बुलाना चाहेंगे।
Ibrahim, please take the place. Thank you so much, sir. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है हमारा मेंबर ऑफ द ईयर। अब मेंबर ऑफ द ईयर वो होता है जिसने पूरा साल जो है दिल लगा के अपना सारी वर्किंग, सारा हार्ड वर्क और पूरे फोकस के साथ उसने अपना टाइम इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस को दिया होता है और पूरे भरपूर तरीके से वो मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचता है। तो इस सर्टिफिकेट को देने के लिए हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका तारुफ आपको दे दूँ कि ये हमारे इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से किया था 1984 में। इन्होंने 18 साल एक वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को दिए। इन्होंने जो अपना मास्टर है वो एजुकेशन में किया विद एडवांस रिसर्च इन टीचिंग मेथडोलॉजी। He joined renowned college as a lecturer in 1999. During his period, he visited many countries to learn about the entrepreneurship by the leading companies. इसी दौरान इन्होंने अपने 14 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी को दिए and he done sale of ₹2 billion. And he was ranked by the senior sales director. प्लीज़ मैं जो बात कर रहा हूँ ये हमारे एक ऑनरेबल गेस्ट हैं। प्लीज़ अ राउंड ऑफ अप्लॉज डायरेक्टर ऑफ इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस मिस्टर सैयद ज़ाहिर शाह। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। इट्स एन ऑनर फॉर अस। हमारे पास जो मैं चाहता हूँ हमारे CEO साहब भी हमारे साथ स्टेज पर हैं। अच्छा, ये मेंबर ऑफ द ईयर जो है ये सर्टिफिकेट जाता है भरपूर तालियों में प्लीज हसनैन अजीज। एवरीबॉडी सर, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ स्टेज पे मौजूद रहें क्योंकि आपको जितना एक्सपीरियंस हासिल है वो हम चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से हम भी कुछ सीखें। यहाँ पे हम जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ही समझ लें, आप हमारे सर के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक यू टू प्लीज हैव वर्ड विद दीज गाइज, इट विल बी ऑनर फॉर अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? सलाम का जवाब कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, हालांकि यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अभी कुछ प्रेजेंस का पता चल रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको
कॉन्ग्रेट कर रहा हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इजी लाइन सॉफ्टवेयर की 13 सेलिब्रेशन डे, और मैं CEO इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस सैयद इस्माइल शाह को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस यंग एज में और इस कम उम्री में और कम अरसे में जो 13 साल पर मुहीद है, इतना बड़ा टाइकोन खड़ा किया बिजनेस का कि आज इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस का शुमार टॉप 10 सॉफ्टवेयर हाउसेस में होता है पाकिस्तान में। बट हर बिजनेस के लिए डेडिकेशन चाहिए। जब आपको अपने काम में मजा आए, आपको थकावट महसूस ना हो, और आप सिर्फ सैलरी के लिए काम ना करें, पैसों के लिए काम ना करें, तो फिर आप कामयाब होते हैं, आप टाइकोन बनते हैं। लेकिन अगर आपकी दुनिया लिमिटेड है कि आपने टारगेट रखा हुआ है कि मैं 40,000 30,000 कमाऊंगा, यही मेरा दायरा है, फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी सक्सेस ली है वो इसी फार्मूला के लिए है कि मैंने कभी भी अपने आप को एम्प्लॉय नहीं समझा। जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ उसका मैं खुद CEO होता हूँ, और फिर अल्लाह का शुक्र है अपना नाम कमा लेता हूँ। जहाँ तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ताल्लुक है, मेरा शोबा तो ये नहीं है, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन आने वाला वक्त IT का है। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है ना कि लोग कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी आर क्लोजिंग विद ईच अदर डे बाय डे। और मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ सुनाऊं कि यूनाइटेड स्टेट के मैगजीन, उसके अंदर ये बात शामिल है कि 2020 और 2021 में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं एम्प्लॉय जिसको जॉब की ज़रूरत है वो IT के शोबे में एडजस्ट होंगे। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि खासकर गरीब तबका जिनके पास वसाइल नहीं है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, एरोनॉटिकल इंजीनियर हो,